Good morning, everyone. Welcome to the channel Right with us 24 and welcome to the series Vocab Hunt series number 13. So we all are full of enthusiasm and we will going to discuss 5 vocabularies, 5 idioms as usually. But please, it's a humble request to all my students, don't forget to use these all words in your daily life. So let's start the session for today. So our first word is stymie. स्टाइमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, आप कह सकते हो। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना या उसको प्रिवेंट करना। जैसे कि आपको पता ही होगा सड़कों पे स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, जो भी एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट्स मिसहैपनिंग्स होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टाइमी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टाइमी इज़ व्हाट, टू प्रिवेंट समथिंग वी यूज़ द वर्ड स्टाइमी। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए अब इसका हम लोग सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम है इम्पीड होगा सिनोनिम, और हो जाएगा फॉयल हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्प या असिस्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, मतलब किसी भी चीज का फलस्वरूप मिलना। ठीक है, आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से एज अ रिजल्ट आप शेयर मार्केट की जो फोटो देख रहे हैं वो साफ साफ पता चल रहा है कि शेयर मार्केट कितना तेजी से नीचे गिरा है। यानी कोविड-19 का कॉन्सिक्वेंट है ये कि शेयर मार्केट एकदम नीचे गिर चुका है। तो आप कह सकते हो हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, या हिंदी में फलस्वरूप जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा, एनसुइंग हो जाएगा, और जैसे फ्रूट्स हम लोग बोल देते हैं, फ्रूट्स भी क्या होता है, किसी भी चीज का फल। ठीक है, चलिए एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम हो जाएगा कॉजल हो जाएगा और अनरिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन एक नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या किसी को अटेंशन या किसी को वो रिस्पेक्ट ना देना। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये महिला किस तरीके से गरीब का तिरस्कार कर रही है। और अमूमन तौर पे डेली लाइफ में हम लोग भी कई ऐसे नीडी लोग होते हैं जिनकी हेल्प नहीं करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको डिसडेन कर देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा स्कॉन हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा एडमायरेशन या रिस्पेक्ट। ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देना या किसी को एडमायर करना, दैट इज इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है कैनोनिकल। कैनोनिकल वर्ड जो है वो सबसे पहले देखिए चर्च के जो लॉ होते थे वहां से आया था, कैनन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कैनन देखिए दो तरीके के कैनन होते हैं, एक तो कैनन वो तोप वाला और एक कैनन लॉ। चर्च के जो लॉ होते थे उन्हीं को कैनन बोला जाता है। तो कैनोनिकल भी होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कानूनी तौर पे। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑथराइज्ड हो जाएगा और सैंक्शनड हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड और अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, यानी इसका सिनोनिम ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है। ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। तो कैनोनिकल वर्ड जो है वो आप चर्च से भी रिलेट कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली चर्च के लॉ जो होते थे उसी को कैनन बोला जाता था, और कैनोनिकल वर्ड भी पहली बार वहीं यूज हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिनेटिक। फिनेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी स्पीच का, किसी भी लैंग्वेज को बोलने का कुछ साउंड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ध्वनात्मक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सिनोनिम इसका हो जाएगा स्पोकन या वोकल हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा म्यूट या साइलेंट, यानी कुछ ना बोलना। ठीक है, आपको यहाँ पे इंग्लिश के फिनेटिक की मैंने फोटो आपको इमेज लगाकर दी है सो दैट कि यू विल इजीली गेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेनेटिक। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है और ये इसके सिनोनिम एंटोनिम होते हैं। प्लीज जितने भी एग्जांपल्स आपको नीचे दिए गए हैं, डोंट फॉरगेट टू रीड ऑल दोस एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है, आते हैं तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इडियम देखते हैं। पहला इडियम है इन समवन्स व्हील।
मतलब किसी की चलती हुई साइकिल, चलते हुए घोड़े में क्या कर देना, स्पोक डाल देना। स्पोक मतलब रुकावट डाल देना। प्रिवेंट समवन फ्रॉम कैरिंग आउट अ प्लान, मतलब किसी को कुछ करने से या कोई प्लान करने से रोकना, प्रतिबद्ध करना, उसी को क्या बोलते हैं, पुट अ स्पोक इन समवन्स व्हील। मतलब हम लोग कई बार किसी के लिए रुकावट पैदा करते हैं तो उसी को ये बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लुक्ड ब्लैंक। ठीक है, ये आपने बहुत ही अमूमन तौर पे सुना होगा। लुक्ड ब्लैंक का मतलब होता है कि कई बार दिल टूटने के बाद हम लोग इमोशनलेस हो जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है लुक्ड ब्लैंक। ठीक है, जैसे ये आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ में इसका दिल है और एक हाथ में दिमाग है। ठीक है, यानी ये इंसान जो है वो ब्लैंक हो चुका है, कोई इमोशंस नहीं रह चुके हैं, कुछ सोच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, लुक्ड ब्लैंक। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और ये आपकी लाइफ में बहुत बार यूज़ होता होगा अगर आपको प्यार में धोखा मिला होगा तो। ठीक है, ज़्यादा आपको पर्सनली नहीं लेना है, हम सिर्फ पढ़ने और एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही जॉयफुल आपका इडियम है, दैट इज कीप अंडर द थंब। आपको पता ही है कि पुरुष जो है वो कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन वो अपनी बीवी के साथ सामने झुकता ही है। ठीक है, और ये कहावत है। ठीक है, ऐसा मेरा खुद का मानना नहीं है या मेरा इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ऐसा कहना है क्योंकि सब लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, कीप अंडर द थंब मतलब किसी को अपने कंट्रोल में रखना या किसी को डोमिनेट करना। जैसे कि देख ही रहे होंगे ये महिला किस तरीके से अपने पति पे प्यार बरसा रही है, वो भी किससे, झाड़ू से। तो उसी को बोलते हैं कीप अंडर द थंब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है टू फायर समवन फ्रॉम हिज और हर जॉब। मतलब किसी को उसकी जॉब से क्या कर देना, फायर कर देना। फायर कर देना मतलब निकाल देना और सस्पेंड कर देना, आप बोलते हो बर्खास्त कर देना, हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है, तो गेट द सैक उसका मतलब होता है गेट द सैक। ठीक है, गेट द सैक का मतलब क्या होता है, पास द बक का मतलब होता है जॉब से अपनी जिम्मेदारी क्या कर देना, अपनी किसी भी चीज को आगे पास करना। यानी जैसे आपने देखा ही होगा कि हम लोग डेली लाइफ में अगर टीम वर्क करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब अपनी जिम्मेदारियों को किसी और पे डालना, दैट इज कॉल्ड पास द बक। जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर इशारा कर रहा है, मतलब पास द बक कर रहा है। ठीक है, कोई भी अपना उत्तरदायित्व खुद स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दूसरों पे मढ़ना। ठीक है, उसी को बोलते हैं शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। ठीक है, तो ये हमारे आज 5 इडियम्स थे और 5 वोकैबलरी थी और बहुत ही मज़ा आ रहा है। डेली आप लोग कमेंट कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन। हर बच्चा जो कमेंट कर रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, जो नहीं देख रहा है वो भी वीडियो को देखे और जितना हो सके, जितना हम डिसैमिनेट कर रहे हैं उतना आप एटलीस्ट कम से कम अपने पास रखो। ठीक है, क्योंकि ये जो भी हम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, एक एक कमेंट हम लोग खुद पर्सनली पढ़ते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखा करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।